नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन के रसोई में आप सबका स्वागत है। हम में से हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, बीमारी ना हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हम दीर्घायु रहे। तो इन सब में मदद करने वाली एक वनस्पति है जो हमारे लिए वरदान है और उसका नाम है गिलोय। तो गिलोय के उपयोग हम कैसे करें, इसका काढ़ा कैसे बनाएं, इसकी सेवन की विधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। देखिए, मेरे पास गिलोय की बेल है। ये आपको भारत में कहीं भी मिल सकती है। आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर के आसपास भी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका जो संस्कृत नाम है वो है अमृता, गुडुची, अमृतलता, अमृतवल्ली। इसका हर एक नाम के पीछे उसका एक मतलब है। जैसे अमृता यानी अमृत के समान। ये खुद भी अभी आप देख रहे हैं कि ये सूखी हुई आपको लगेगी, लेकिन अगर आपने इसका देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको अगर हम इसके ऊपर का अगर ये पतला सा ये जो छिलका है ऐसे निकालेंगे तो अंदर से हरे रंग की रहती है। ये ऊपर की छाल आसानी से निकल जाती है, एकदम पतली सी छाल रहती है इसके ऊपर और ये अंदर हरे रंग की रहेगी। तो ये इसको अमृतलता, अमृतवल्ली, लता यानी बेल, वल्ली यानी भी बेल और अमृता यानी ये संजीवनी देने वाली है। इसके दूसरे जो नाम है कुंडलिनी, चक्रलक्षणा, चक्रिका, तो उसका भी मीनिंग है। अगर हम इसका देखिए, अभी ये जो टुकड़ा है इसको हम देखेंगे तो इसको चक्राकार ऐसे शेप है इसके अंदर, हम ये अलग से आपको दिखाएंगे। तो इसका जो जो मतलब है उसके हिसाब से इसके नाम है। इसके और भी जो नाम है उसमें ज्वरनाशिनी, रसायनी। ज्वरनाशिनी, ज्वर यानी बुखार, बुखार को कम करने वाली। इसको आप बुखार की बूटी भी बोल सकते हैं। हर प्रकार के बुखार में ये आपको उपयोग में आएगी, तो उसके वजह से उसका ज्वरनाशिनी नाम है। फिर उसका जो नाम है रसायनी, रसायन चिकित्सा आयुर्वेद ने वर्णन की हुई है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, हमेशा युवा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रसायन औषधि का प्रयोग होता है। तो ये गुडुची जो है वो रसायन औषधि में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें देखिए छोटे छोटे फल लगते हैं। पहले ये हरे रंग के रहते हैं, इसका टूटा हुआ दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हरे रंग के फल है और इसके बाद ही इसका जो रंग है ऐसे लाल रंग का हो जाता है। बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं और इसके जो पत्ते रहते हैं वो हार्ट शेप रहते हैं। आपने अगर खाने का जो पान रहता है उसके, या फिर मनी प्लांट के पत्ते आपने देखे होंगे, तो उसके जैसे ही हार्ट शेप पत्ते इस गिलोय के रहते हैं। और जो इसका लैटिन नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, कॉर्डिफोलिया यानी हार्ट शेप पत्ते जिस औषधि के या फिर वनस्पति के रहेंगे तो उसकी वजह से उसका ये नाम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो भी नाम है उस हर एक के पीछे उसका एक अलग सा मतलब है। गिलोय तिक्त रसात्मक है। तिक्त यानी कड़वा रस, और इसके साथ साथ इसमें हल्का सा तीखा और कसेला रस भी रहता है। ये उष्ण वीर्य है यानी थोड़ा गर्म स्वभाव की है, गर्म प्रकृति की है। जो इसके गुण है उसमें ये स्निग्ध है, ये त्रिदोषग्न है यानी वात, पित्त, कफ, ये जो तीन दोष है इन तीनों के ऊपर इसका काम रहेगा। यानी अगर आपको बीमारी हुई वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के वजह से, तो हर एक अवस्था में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसका काढ़ा कैसे बनाना है। देखिए ये जो कांड है इसका उपयोग हम करेंगे। हाँ, इसकी जो ये पतली छाल है इसको निकाल लेंगे और इसके बाद छोटे छोटे इसके टुकड़े बना के लेना है। जैसे ये बनाया है, पहले इसको अच्छे से धो लेना है। मैंने इसको धो लिया है और इसके बाद ये ऐसे छोटे टुकड़े बना के आप इसको बारीक भी कर सकते हैं। खरल में डाल के इसको हल्का सा कूट लेना है। इसको करके आपने रात को इसको पानी में भिगोना है। देखिए मैंने इसको भिगो के रखा है। मैंने इसको रात को पानी में भिगो के रखा है। लगभग मैंने इसको बनाने के लिए लगभग इतना टुकड़ा मैंने इस्तेमाल किया है। और ये 4 कप पानी है, इसमें मैंने रात भर इसको भिगो के रखा है। अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे।
आयुर्वेद ने जो काढ़ा बनाने की जो पद्धत बताई है, इसमें 1/4 या 1/8 विधि बताई है। 1/4 यानी इसमें अगर ये 4 कप पानी है तो इसमें से 1 कप हमें बचाना है, और अगर 1/8 आप काढ़ा बनाते हैं तो 4 कप का आपको आधा कप बचाना है। जब तक ये काढ़ा बन रहा है तब तक गिलोय का सत्व कैसे बनाना है ये भी हम जान लेते हैं। तो सत्व बनाने के लिए भी जैसे अभी हमने ये गिलोय के छोटे टुकड़े करके उसको अच्छे से कूट लिया खरल में, तो वैसे ही आपको उसमें भी कराना है। उसमें अगर आप 1 किलो गिलोय है तो उसके लिए 4 लीटर आपको पानी लगेगा। जो पूरा आपने पेस्ट बनाया है उसका, तो उसको पानी में अच्छी तरह उसको मिला देना है और उसको थोड़ी देर रख के अच्छी तरह निचोड़ के फिर उसको छानना है। और फिर जो भी पानी बचेगा उसको आपको प्लेट में रख के थोड़ा धूप में उसको सुखाना है। आप एक 5-6 घंटे उसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वो जो प्लेट है उसको ढक के भी रखिए, और उसके बाद उसका जो ऊपर का पानी है उसको जब हम निकाल लेंगे तो आपको नीचे दिखेगा पूरा सफ़ेद पाउडर जैसा नीचे जम जाता है। तो इसको भी फिर से सुखाना पड़ता है, और जो बाद में बचेगा वो रहेगा गिलोय का सत्व। इसको भी फिर अच्छी तरह से खरल करके इसका एकदम बारीक चूरन जो है वो हमें भर के रखना है। ये जो गिलोय का सत्व है ये सफ़ेद रंग का होता है और ये भी बहुत गुणकारी रहता है। अब देखते हैं कि गिलोय का उपयोग हम किन किन विकारों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया कि हर प्रकार के बुखार में ये उपयुक्त है। फिर कोई भी बुखार हो, चाहे फिर वो वायरल फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, या फिर जीर्ण ज्वर यानी बहुत दिनों से अगर आपको बुखार है, बुखार कम ज़्यादा हो रहा है, उसका निदान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे हर एक अवस्था में आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप गिलोय का काढ़ा या फिर गिलोय का सत्व उसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये रक्तवर्धक है यानी खून को बढ़ाने वाला है। अगर डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो इसमें भी गिलोय सत्व या गिलोय का काढ़ा आप ले सकते हैं। इसमें पपीते का रस या गिलोय के कांड का रस, इन दोनों का मिला के सेवन भी आप कर सकते हैं। पीलिया या फिर हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, इसमें भी गिलोय बहुत लाभदायक है। ये लीवर के लिए बल देने वाली है। यहाँ तक कि अगर फैटी लीवर हो या फिर कोई भी लीवर से संबंधित अगर आपको विकार हो तो इसमें भी गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है। गिलोय हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेंट है और इसीलिए कैंसर या फिर टीबी जैसे विकारों में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ही पचन से संबंधित सभी विकार, फिर चाहे वो भूख ना लगना या फिर खाना अच्छे से हजम ना होना, उल्टी जैसे लगना, एसिडिटी होना, पेट में दर्द रहना या फिर कृमि होना यानी जिसे वर्म्स कहते हैं, इन सभी विकारों में ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ही अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो इसमें ये ग्राही है यानी मल को बांधने वाली है। सभी प्रकार के पचन संस्था से संबंधित विकारों में ये बहुत लाभदायक है। अगर आपको कोई त्वचा से संबंधित विकार है या बालों की कोई बीमारी है, फोड़े, फुंसी या गर्मी से होने वाली कोई विकार है, तो इसमें भी गिलोय का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मानसिक विकारों में भी गिलोय लाभदायक है। इसमें आप गिलोय का सत्व, इसमें ब्राह्मी चूर्ण और शहद मिला के उसका चाटन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर किसी को जोड़ों की कोई बीमारी हो, दर्द हो, जैसे अमवात है यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर वात रक्त यानी गाउट जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी गिलोय बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप गिलोय का जो काढ़ा है इसमें सोंठ का चूर्ण मिला के ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्त्रियों में मासिक स्राव बंद होने के बाद उनको कुछ तकलीफ़ें रहती है, जैसे मेनोपॉज के बाद जो तकलीफ़ें रहती है उनको कम करने के लिए भी गिलोय का सत्व और इसमें कामदुधा रस, शतावरी का चूर्ण ये मिला के लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। अब देखते हैं कि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है। तो अगर आप चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम आप ले सकते हैं। अगर इसका काढ़ा लेना है तो फिर 40 से 80 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml लेना है। अगर गिलोय सत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आपके विकारों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार आप इसका सेवन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाभदायक है तो आपने कितनी भी मात्रा में इसको ले लिया। और इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आपके आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक है तो उनकी सलाह से आप इसका सेवन कीजिए। अब देखिए हमारा ये जो काढ़ा है ये अच्छी तरह से उबल रहा है, और जैसा हमने आपको बताया कि हमने 4 कप पानी लिया था तो इसको हमने आधा कप या फिर 1 कप बचाना है।
अभी सिर्फ 1 कप ही बचा है। अभी हम गैस बंद कर रहे हैं, ये देखिए। और अभी इसको छान लेंगे। इसका रंग कैसे आ रहा है इसको आपको बताने के लिए एक ग्लास ले रही हूँ मैं। इसको छान लेंगे। एक कप से थोड़ा ज़्यादा है ये। इसका स्वाद बहुत कड़वा रहता है। इसमें आप, अगर आपको इतना कड़वा अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इसमें थोड़ा सा शहद या फिर सौंठ, काली मिर्च हल्का सा स्वाद के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। आज का ये जो वीडियो हमने बनाया था, ये बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि आयुर्वेद ने जो विधि बताई है वो सही तरीके से आपको पता चल सके, आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए इसका लाभ ले सके, और इसीलिए हमने आपको ये सब बना के दिखाया। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी सवाल हो या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी अलग विषय पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।